लेकिन उसका वक्त आएगा। IMF की MD मुझे मिल गई। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने $1 बिलियन अप्रूव कर दिया कि हम पाकिस्तान को देंगे, आप ये प्रोग्राम अप्रूव करें। जनवरी में सिर्फ 2.4% पर महंगाई आ चुकी है, 40% से अब सफ़र है ग्रोथ का, इकोनॉमिक ग्रोथ का। मेरा बस चले तो टैक्स 15% अभी कम कर दूं, लेकिन इसका वक्त भी आएगा। मुश्किल फैसले कर लिए, अब आगे बढ़ना है हुकूमत का। 1 साल मुकम्मल। यौम तामीर और तरक्की की खुसूसी तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आज की महफिल इसलिए सजाई गई है कि पाकिस्तान ने 1 साल में अंधेरों से निकल कर उजालों की तरफ जो सफ़र किया है, ये किसी फर्द वाहिद का काम नहीं, बल्कि इज्तिमाई काविश और शबाना रोज़ मेहनत का नतीजा है। 2018 में दहशतगर्दी ख़त्म हो गई थी, लेकिन बदकिस्मती से फिर वापस आ गई है। ये दहशतगर्दी क्यों वापस आई, सवाल पूछना पड़ेगा। हाई कॉलोनी कुरंगी क्रॉसिंग के मेन रोड के ऊपर 3 डंपर ने रॉन्ग वे आ रहा था, स्पीड से आ रहा था और 3 बंदों की डेथ हो गई। इसकी FIR SO ट्रैफिक और SSP कुरंगी ट्रैफिक के खिलाफ कटवाएंगे। डर खौफ नहीं है। ट्रैफिक पुलिस वाले यहाँ खड़े हुए थे, उनके सामने मारा है। जब उन लोगों से बोला तो उनसे कहा जा रहा है कि कोई अल्लाह की मर्जी है। ट्रैफिक वाले जगह जगह चौकों पे खड़े हुए, ये इल्लीगल रॉन्ग कैसे आ गया। कराची में डंपर गर्दी के वाकयात में मुसलसल इजाफा। रॉन्ग वे आने वाले डंपर ने कोरंगी क्रॉसिंग के करीब क्रीक रोड पर मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। 3 नौजवान जाँ बहक हो गए। ड्राइवर हस्बे मामूल मौके से फरार होने में कामयाब। मुश्तइल शहरियों ने डंपर को आग लगा दी। एहतजाज के बायस कोरंगी क्रीक रोड ट्रैफिक के लिए बंद। स्टील टाउन मोड़ के करीब तेज रफ्तार डंपर ने एक और मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। 35 साला मोहम्मद अयाज जाँ बहक, 25 साला अब्दुल वहाब जख्मी हो गया। डंपर ड्राइवर गिरफ्तार। नॉर्दर्न बाईपास पर मोटरसाइकिल ट्रक की जद में आ गई। मोटरसाइकिल सवार जान से गया। रोकने वाला नहीं, ये लावारिस शहर नहीं है। अगर अब ये नहीं रुका तो इन डंपरों को रोकने के लिए आपको ये गवर्नर डंपरों के आगे नजर आए, डंपरों के आगे नजर आए, डंपरों के आगे नजर आए। पहले महीने में 40 अमवात हुई हैं रोड हादसात में, और उसमें ज्यादातर हादसा जो है वो डंपर्स की वजह से हुए हैं। एक तो रेगुलराइजेशन नहीं है इन डंपर्स की, और उसका नुकसान ये होता है कि यहाँ पर लोगों की जानें जा रही हैं। गवर्नर सिंध ने एक बार फिर सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया। कहा, उस वक्त निकलूंगा जब हैवी ट्रैफिक का चलना ममनून होता है। DIG ट्रैफिक को मुशावरत के लिए मेरे पास भेज दें। इसके बाद कोई डंपर वाकया हुआ तो जिम्मेदारी मेरी होगी। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बोले, नोटिफिकेशन से जान नहीं छूटेगी, अमली काम करना होगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग या अनफिट गाड़ियों को सड़कों पर बर्दाश्त न करने का ऐलान। सिंध हुकूमत का दिन के औकात में कराची में डंपर्स के दाखिले पर पाबंदी का फैसला। डंपर्स को रात 11 से सुबह 6 बजे तक शहर में दाखिले की इजाज़त होगी। शहर कराची में 88 जायद लोग जो है वो अपनी जानों से गुजर गए हैं हादसात की सूरत में। अब ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हम तो ये सवाल करते हैं कि इंतजामिया कहाँ है, पुलिस कहाँ है, इदारे कहाँ है, रोड सेफ्टी का महकमा कहाँ है? आप लोगों के रिलीफ के लिए कुछ नहीं कर सकते तो आप कुर्सी से क्यों चिमटे हुए हैं? आप कह दीजिए आप कुछ नहीं कर सकते। यही डंपर, यही टैंकर लोगों को रोनते हुए डाल जा रहे हैं, और लोगों के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है कि लोग अपने प्यारों के लाशें उठाते रहें। शहरियों की अमवात के जिम्मेदार कौन है? आपने मेयरशिप पर कब्जा कर लिया, आपको इस शहर पर मुसल्लत कर दिया गया है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में मेयर कराची से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा, आप कुछ नहीं कर सकते तो कुर्सी छोड़ दें, होश के नाखून लें। जिन ये बंदे हैं 7 अफराद, SHO समेत 6 बंदे, हमने उनके खिलाफ FIR कटवानी थी। SHO परवेज सोलंकी अपनी जिंदगियों में याद रखें, इनको ऐसा मार, उसके कहने पे इन्होंने हमारे भाई पे, हम पे तशद्दुद किया है। मुझे अब उम्मीद है इंशाअल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। कराची में पुलिस हिरासत में शहरी की हलाकत। प्रेरी थाने के बाहर शहरियों का एहतजाज, दुकानें बंद, ताजिर भी शामिल।
वकास पर रात भर तशद्दुद किया गया। अहले खाना का इल्ज़ाम, कहा वकास की बाइक कांस्टेबल की मोटरसाइकिल से टकराई थी, जिस पर वकास के खिलाफ FIR दर्ज करके उसे हिरासत में लिया गया। वकास की हलाकत के बाद 2 अफराद को बगैर कानूनी कार्रवाई रिहा कर दिया गया। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने वाक़े का नोटिस ले लिया। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो का मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म DIG साउथ असद रसर SHO और SIO समेत 9 अहलकारों को मुअत्तल कर दिया। कराची मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन का मकतूल के वरसा के लिए 25 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक जैम। कोरंगी क्रॉसिंग हादसे में हलाकत पर एहतजाज के बायस गाड़ियों की कतारें। प्रेडी थाने में शहरी की मौत पर MA जिना रोड पर एहतजाज। सदर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की कतारें, शारिया कायदीन सिग्नल बंद, अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक मुख्तलिफ मकामात पर सियासी जमातों का एहतजाज खत्म होने के बाद सड़कें खोल दी गई हैं। कराची के इलाके डिफेंस केसरी में अगवा के केस में पेशरफ के लिए पुलिस ने छापा मारा तो मुलजिम ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। DSP समेत 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम बंगले से 2 घंटे तक फायरिंग करता रहा। पुलिस की भारी नफरी तलब की गई और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। कब्जे से मुख्तलिफ इक़साम के हथियार बरामद कर लिए। मुलजिम की उम्र 22 साल है। MKM पाकिस्तान के मरकज बहादुराबाद पर कारकुनान ने धावा बोल दिया। पार्टी मामलात में गवर्नर की मुदाखलत पर कारकुनान और जिम्मेदारों का शदीद एहतजाज। पार्टी फैसले मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के मरकज बहादुराबाद के बजाय गवर्नर हाउस से किए जा रहे हैं। कारकुनान का शिकवा। MKM पाकिस्तान के मरकज बहादुराबाद में कारकुनान ने गो गवर्नर गो और गो टस्टोरी गो के नारे भी लगाए। नए कज़ाफी स्टेडियम में पाकिस्तान को पहली शिकस्त। ट्राई नेशन सीरीज के पहले मार्के में 331 रन हदफ के ताकों में कौमी टीम 252 रन पर ढेर। बाबर आजम सिर्फ 10 रन बना सके। कप्तान मोहम्मद रिजवान का 3 रन का स्कोर। फखर जमान ने 7 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 84 रन से भी शिकस्त से ना बचा सके। कामरान गुलाम 18, सलमान अली आगा 40, तैयब ताहिर 30 रन के साथ नुमाया रहे। मिचेल सैंटनर और मैट हेनरी ने 3-3 विकेटें ली। माइकल ब्रेसवेल और ग्लेन फिलिप्स ने एक खिलाड़ी को आउट किया। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 330 रन बनाए। ग्लेन फिलिप्स ने 74 गेंदों पर 106 रन बनाए। डेरल मिचेल ने 81 और केन विलियमसन ने 58 रन बनाए। शाहीन शाह अफरीदी ने 3, अबरार अहमद ने 2 और हारिस रऊफ ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। शाहीन शाह अफरीदी ने पहले ओवर में विकेट लेने का उमर गुल का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। कीवीज से मैच के दौरान शाहीन शाह अफरीदी ने चौथी गेंद पर विल यंग की विकेट हासिल करके उमर गुल का रिकॉर्ड बराबर किया। इस विकेट के साथ ही शाहीन अफरीदी ने पहले ओवर में हरीफ बल्लेबाज को आउट करने का कारनामा 9वीं बार सरअंजाम दिया। उमर गुल भी 9 बार इस संगे मील को अबूर कर चुके हैं। ट्राई नेशन सीरीज के पहले मुकाबले में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच के दौरान हारिस रऊफ इंजर हो गए। न्यूजीलैंड की इनिंग्स के दौरान हारिस रऊफ को अपने 6ठे ओवर में तकलीफ महसूस हुई और दर्द इस कदर बढ़ा कि स्टार फास्ट बॉलर को ग्राउंड से बाहर जाना पड़ा। इंजमामुल हक और मिसबाहुल हक को PCB हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया। साबिक कप्तानों को ये एजाज़ लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में दिया गया। PCB सरबराह मोहसिन नकवी ने दोनों खिलाड़ियों को एजाजी कैप से नवाजा। इंजमाम और मिसबाह ने चैंपियंस ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन किया। एक हंगामा था, एक शोर था कि ट्रंप आएगा, छा जाएगा, बानी बाहर आ जाएगा, बैजा हो जाएगी ना। ट्रंप ते आ गया लेकिन इनका कुछ ना बना। लोग कारकर्दगी को वोट देते हैं,
लोग झूठे प्रोपेगेंडे को वोट नहीं देते। इनकी सियासत भी झूठी, इनका प्रोपेगेंडा भी झूठा, धोखा देने की कोशिश करते हैं। शोर मचा था कि ट्रंप आएगा तो बानी पीटीआई बाहर आ जाएंगे। ट्रंप आ गया लेकिन बानी पीटीआई का कुछ ना मालूम। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले मुज़ाकरात पर पहले ही कहा था कि ये बेसूद अमल है, कोई नतीजा नहीं निकलेगा। स्वाबी जलसे में सरकारी वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं। एहसन इकबाल बोले मुल्क में खुशहाली शुरू हुई तो तहरीक इंतशार को एहतजाज याद आ गया। अतातारा ने कहा कि पीटीआई वालों को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। हर शख्स अतातारा बने और मुल्क की खिदमत करे। मैं किसी सियासतदान को जेल में कैद करके उनका मुकाबला नहीं करना चाहता, और अगर कोई इख्तलाफ है भी तो हम मैदान में करें, आपस में गुफ्तगू के ज़रिए करें, बाहर करें, लेकिन सियासत में शिद्दत नहीं होनी चाहिए। और हम भी ये समझते हैं कि मामलात जो हैं वो मुज़ाकरात के ज़रिए हल किए जाएँ। किसी भी सियासतदान को जेल में रखने के खिलाफ हूँ। मुखालिफिन को ताकत से सियासत के मैदान से बाहर करने का हामी नहीं। सियासत में शिद्दत पसंदी नहीं होनी चाहिए। माजी में पीटीआई और जेयूआई के दरमियान रवैये में शिद्दत थी। मौलाना फजल रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा हालात को एतदाल पर लाना चाहते हैं। 26वीं तरमीम की जंग हमने अकेले लड़ी। आइन, पार्लियामेंट और शहरियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया। दीनी मदारिस एक्ट से मुतालिक ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मरहूम प्रिंस करीम आगा खान की नमाज जनाजा पुर्तगाल के दारुल-हुकूमत लिस्बन में अदा कर दी गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, कनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो भी शरीक। तदफीन आज मिस्र के शहर उस्वान में होगी। वज़ीर ख़जाना की रहीम आगा खान से मुलाकात। प्रिंस करीम की वफ़ात पर हुकूमत पाकिस्तान का यौम सोग, कौमी परचम सरनगू रहा। वज़ीर आला की सुथरा पंजाब मुहिम। जंग में डेवो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने सफाई सुथराई मुहिम का आगाज कर दिया। 1500 वर्कर्स शहर साफ सुथरा करने में मसरूफ। जंगबंदी मुआहदे का अगला मरहला। हमास ने 183 फ़लस्तीनी कैदियों के बदले 3 इसराइली कैदी रिहा कर दिए। के खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने 2 रियासती हल मुस्तरद करते हुए सऊदी अरब के अंदर फ़लस्तीनी रियासत बनाने की तजवीज़ दे दी। दौरे अमरीका के दौरान इसराइली मीडिया को इंटरव्यू में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना था फ़लस्तीनी रियासत का क़याम इसराइल की सलामती के लिए ख़तरा है। सऊदी फ़लस्तीनी रियासत अपने मुल्क में बना सकते हैं। सऊदियों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, हमें फ़लस्तीनी रियासत कबूल नहीं है। मिस्र के इसराइली वज़ीर आज़म के बयान की शदीद मज़म्मत। कहा कि इसराइली बयान सऊदी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। गजा का कंट्रोल संभालने और तामीर नौ के मंसूबे पर जल्दी नहीं। सदर ट्रंप का एक और यू टर्न। आइंदा हफ्ते मजीद कई ममालिक पर टैरिफ लगाने का भी ऐलान कर दिया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से बातचीत और शुमाली कोरिया से भी ताल्लुकात बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। रोशनियों के शहर कराची से मेहरान की वादियों तक सैरो तफरी से भरपूर सफ़र का आगाज़। सूबाई वज़ीर सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने ट्रेन का इफ्तिताह किया और सफ़र पर रवाना हुए। डेजर्ट सफारी ट्रेन उमरकोट पहुंच गई। मुसाफिरों का डिप्टी कमिश्नर SSP उमरकोट, पाक आर्मी के अफसरान समेत दीगर ने रेलवे स्टेशन पर इस्तकबाल किया। ट्रेन के शुरका मुख्तलिफ स्टेशन पर सियाहती सकाफती वर्सों से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। पहली थर्ड डेजर्ट सफारी ट्रेन के मुसाफिर आज रात पर शीबी वैली रिजर्ट पर क़याम करेंगे। सुबह पार करके खूबसूरत सहरा और बॉर्डर एरिया की सैर की जाएगी। न्यूयॉर्क में विंड
विंटर फैशन का मेला पुरकशिश हसीनाओं ने मौसम की मुनासबत से तैयार करदा नए तर्ज के मलबूसात पेश किए। ये इवेंट लॉस एंजलिस आग में मरने वालों के नाम किया गया। और नन्हे वजूद को शैतानी ताकतों ने जकड़ लिया, खानदान जानलेवा खतरों में घिर गया। खौफ और दहशत से भरपूर हॉलीवुड मूवी द कंटेनमेंट का ट्रेलर जारी, फिल्म रवा साल रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।